नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में मैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय से अवगत कराई थी। आज मैं उनकी कविता पर चर्चा करूंगी। वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणा पर व्यंग किया गया है। युग युग में शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुख की बात यह है कि स्वाधीन किसान भारत में भी किसानों का केंद्र में रखकर व्यवस्था में निर्णय लेने का हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और अस्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का रेखांकित प्रस्तुत करती है। वे आंखें का पहला पद है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दुख तक उनमें दारुण दैन दुख की नीरव रोदन। इस पद में कवि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन किए हैं। भारतीय किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान लगती है। इन अंधेरी गुफा को देखने से भय लगता है। उसी प्रकार किसान की शून्य आंखों को देखने से भय लगता है। इन धसी हुई आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। इन आंखों में गरीबी का दुख और चुपचाप अत्याचार सहे जाने का मौन रुदन है। इस पद में कवि ने किसान की निराशा भरी आंखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किए हैं। इसमें उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। सेकंड पद है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोर उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश व खिसका। भारतीय किसान कभी खुशहाल थे। उनकी आंखों में चमक थी। उनके पास अपना कुछ खेत थे। तब समाज में उनकी मान मर्यादा थी, परंतु आज उनका स्वाभिमान विलीन हो गया। जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के धारा में बह जाता है। कहने का आशय यह है कि आज उनका जीवन शून्य बनकर रह गया है। इस पद में कवि ने किसान की सुनहरा अतीत को और निराशा दोनों का चित्रण किए हैं। इस पद में उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, वे आंखें का शेष भाग मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।